नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं हमारा दर्पण न्यूज़। आज हम गांव का इतिहास जानने के लिए ज़िला भिवानी जूही से लोहारू रोड पर हैं। गांव है कुड़ल। ये बड़ा ऐतिहासिक गांव है और इस गांव की जो महिमा बिल्कुल अलग अलग से है। बड़ा ही हम कल से देख रहे हैं, बड़ा ही आस्थावान और श्रद्धावान जो है व्यक्ति यहाँ रहते हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। और मैं कह रहूँगा मेरे पीछे जो ये समाधि है, ये भी पीछे पूरा जो है करोड़ों रुपया लगा के तैयार की है। और यहाँ के जो मंत्र हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो समाधि है ये किसकी है। पूरा गांव यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आता है। सुबह से हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लोगों का यहाँ तांता लगा हुआ है और पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले ये लोग हैं। और हमारे साथ इसी आश्रम के जो है साधु इनको चलाए हुए हैं और यहाँ जो है सेवा भाव से रखते हैं। बाबा, हाँ बाबा जी प्रणाम। क्या नाम बाबा जी आपका? राजनाथ। बाबा जी बताइएगा, आप कितने सालों से इस गांव में हैं और इस गांव की जो ऐतिहासिक जो बातें हैं? 61 साल हो गए इन गाँव में रहने यानी 61 साल तो इन गाँव में रहूँ। बढ़िया इतिहास है। एक बाबा जी जो मंदिर बनाया ये किस नाम से? जो के कोला बताओ थे बता। बाबा जोड़नाथ के नाम से मंदिर तो जोड़नाथ के नाम से बना गाँव वाले बनाया था। हाँ। तो यहाँ के लोग जो हैं उनकी श्रद्धा किस प्रकार की है? बहुत बढ़िया है, एक नंबर की आत्मा। कोई मेला वगैरह भी यहाँ लगता है? मेला भरता बारिश का। बारिश को दुकान लगती है, पूरा मेला भरता 8-10 गाँवों का। बहुत गणीय यात्री आते हैं, बहुत सेवा करते हैं हमें। बाबू जी एक बात सुनने को आई थी कि कहते हैं कि इस आश्रम की महिमा इतनी है कि इनकी जो असीम कृपा है तो गांव में अकाल नहीं होता, कभी ओलावृष्टि नहीं होती है। क्या है? ना ओला बरसना कौन दिया, हमें मर्यादा हमारी जोड़नाथ की से हम बैठे काल बरसन लागे मैं वो संक लेके भाजा इधर डटवा दिए। अच्छा जी। हाँ। तो फसलवाड़ी में और पशुधन में किस प्रकार का जो है आप लोगों का आशीर्वाद रहता है बाबा जी? बढ़िया रहता। फसल में तो हमने सोचा गणे दाने हो ना जिद मारा को बोरी गे रखे था। अच्छा 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 अच्छा। आगे जमींदार आगे हम गुण गाँव सा। तो कैसा रहता बाबा जी? आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 61 साल की हो गई। 61 साल की हो गई। हाँ, एक टाइम रोटी खाऊं। अच्छा जी। हाँ, 2 रोटी खा कर सान। तो यहाँ के गांव के लोग जो हैं वासिंदे हैं वो आपकी पूरी सेवा करते हैं? हाँ, खूब एक नंबर की। ब्राह्मण है देवता मान तो नुको इनका दूध बुलाओ, यो खेड़े बसियो, मेरी सेवा को एक नंबर की करे। जी जी जी। गांव के जो है यहाँ मौजूद व्यक्ति भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे आखिर जो है इस गांव में इस प्रकार की जो आस्था और विश्वास जो धर्म में रखने वाले हैं। और जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, यहाँ एक बात देखने को जरूर मिली है कि एक दूसरे को जय सिया राम, राम राम, जय सिया राम, राम राम, इसी बात से संबंधित जो है इस शब्द से संबोधित ज़रूर करते हैं और सभी एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम भाव से मिलते हैं। हमने यहाँ के लोगों का जो आहार वहार जो देखा है वो बहुत ही शानदार है और मिलनसार व्यक्ति हैं। तो क्या नाम सर आपका? मेरा मुरारी लाल है जी। मुरारी लाल जी बताइएगा, आपके गाँव के कितनी कुड़ी का गाँव है आपका? हमारे गांव में जी 1200 घर हैं तकरीबन और 8000 के करीब आबादी है। और सभी मतलब जात के आदमी रहते हैं, सभी मिलजुल के मिलनसार हैं, सभी में आपस में भाईचारा है। और जैसे गांव में हरियाणा की संस्कृति होती है, चाचे ताऊबों के नाते रहते हैं, सब आपस में भाईचारे के हिसाब से रहते हैं। चाहे कोई भी बिरादरी का हो, आपस में चाचा ताऊ कह के बोलते हैं। दुख सुख में सारे इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ जी, सब दुख सुख में मिलजुल के रहते हैं। और बाबा जोड़नाथ का मंदिर है, इसका 100-125 साल तकरीबन पुराना ये नींव है। बाबा जोड़नाथ यहाँ पर तपस्या करी थी सबसे ज़्यादा। वैसे तो लगभग 17-18 गांवों में तपस्या की थी बाबा जी ने, बताते हैं ऐसे हमारे पूर्वज हैं वो बताते हैं। लेकिन 125 साल पहले यहाँ पर आए थे बाबा जी, यहाँ पर रहे। और बाबा जी ने जो ये जोड़ है साथ में, इस जोड़ के नाम से ही मतलब इसको कोई भी हो वही इसकी छटाई करो जिससे पानी इकट्ठा हो उसके एक सीख दे के गए थे, जिससे कि पशु पक्षी हैं वो प्राचीन समय में उस टाइम में पानी की दिक्कत होती थी। तो बरसात के टाइम में ये मतलब जोड़ खुदेगा तो पानी इकट्ठा ज़्यादा होगा। और जैसे जी जिनावर हैं गांव के जो भी पशु पक्षी हैं वो इससे पानी मतलब गांव के आदमी भी यहाँ से पानी लेके जाते थे। आपके गाँव में जो बच्चे हैं वो शिक्षा को लेकर के किस प्रकार का जो है उनका रहन सहन है, शिक्षा किस प्रकार की है गांव में? जैसे हमारे ज़्यादातर जो बच्चों का रुझान है वो अब तो सभी प्रकार के जैसे आर्ट है,
साइंस साइड है, सभी साइड से कोर्स कर रहे हैं बच्चे, कोई कोचिंग ले रहा है। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से और ज़िलों से 50 साल से वैसे पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। और अब कुछ 8-10 साल से पटड़ी पे आई है, तो बच्चों में भविष्य में जो है कुछ ललक है और आगे बढ़ेंगे बच्चे। मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये गांव आज भी जो है बच्चों की शिक्षा को लेकर के अग्रणी है। प्रशासन और शासन की तरफ से जो है कहते हैं कि बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन फिर भी गांव जो है एकत्रित होकर के अपना एक इतिहास रचे हुए है। अपने ही खर्चे पे जो है स्कूल बनाया था, अपने ही खर्चे पे गौशाला बनाए हुए हैं। यहाँ इन लोगों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अभी तक जो है शासन और प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती। फिर भी जो है इस गांव ने अच्छे अच्छे व्यक्तियों को जन्म दिया है और अच्छी अच्छी जो है पदों पर यहाँ के लोगों की नियुक्ति हुई है। तो बताइएगा, आपके गांव में जो है शिक्षा को लेकर के 12वीं तक का आपका स्कूल है, तो बच्चे शिक्षित होकर के कहाँ तक गए हैं? आप बढ़िया अपनी मेहनत से उनने मेहनत की है और अच्छे से अपनी खुद पढ़ाई की है स्कूल में। और उससे हमारे गांव से 3 जज हैं, एक SCS रिटायर्ड SCS भी हुए हैं, RC शर्मा जी, और तहसीलदार भी हैं और DFSC भी है, जो यहीं से पढ़ाई करके अपना ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। तो अगर बात हम खिलाड़ी की बात करें, कोई नेशनल खिलाड़ी भी आपके गांव में? नेशनल खिलाड़ी भी हैं, एक हरीश है, कुलदीप है जो 4 बार नेशनल खेला है उन्होंने, और जो अब हरीश है वो उस पे हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। इसी गांव के होनहार व्यक्ति हैं, शर्मा जी हैं हमारे साथ, शास्त्री हैं, गांव के इतिहास के बारे में अच्छे जानकार हैं। इन्होंने हमारे को बताया था कि भाई साहब इस प्रकार की जो है हमारे गांव में जो है छोटी मोटी जो समस्या है वो करेंगे। शास्त्री जी बताइएगा भाई किस प्रकार की जो आपके गांव में समस्या है और क्या क्या होना चाहिए, क्या गांव में कमियां हैं? मेरे गांव में फ़िलहाल तो जैसे कि 12वीं तक की पढ़ाई के लिए बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके अंदर केवल अभी तक आर्ट है। हमारी ये इच्छा है कि गांव के अंदर जैसे कि नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों परीक्षाएं हों, जिसको उत्तीर्ण करने के पश्चात हमारे गांव की लड़कियां एवं लड़के जो कि उनको दूर न जाना पड़े, गांव में ही एक कॉलेज होना चाहिए। इसकी बार बार हमने मुख्यमंत्री साहब से, प्रशासन से भी मांग की है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि गांव के अंदर कॉलेज होगा, लेकिन अभी तक कोई कॉलेज की हमारी मांग वो पूरी नहीं हो पाई है। हमने अब कुछ दिन पहले सरपंच साहब ने भी ये लिख करके दिया है कि हमारे गांव के अंदर जो बिल्डिंग है प्राथमिक पाठशाला की, वो बिल्डिंग फ़िलहाल खाली है, उसके अंदर आप अगर अपना शेड्यूल जारी कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। दूसरी बात, हमारे गांव के अंदर खेल ग्राउंड नहीं है, उसके लिए अभी पंचायत ने जो कि कुछ पंचायती भूमि के ऊपर जो पेड़ पौधे थे उनको कटवाया है। देखते हैं कितने दिन के अंदर हमारा जो बच्चों का खेलने का स्टेडियम है वो तैयार होता है। अभी तक जो सुविधाएं प्रशासन की तरफ से हमें दी गई हैं वो केवल कथित रूप में दी गई हैं, न कि पृथ्वी पे। धरातल पे देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे कहने को हम मोदी के साथ हैं, खट्टर के साथ। तो जिस प्रकार की जो असुविधाएँ आपने बताई हैं कि इस प्रकार की जो असुविधाएँ हैं, तो गांव ने अपने पैसे से क्या क्या कौन कौन से भवन बनाए हैं? हमारे गांव ने जैसे कि मंदिर, जोहड़, स्कूल और गौशाला आदि लेकर के, जैसे पंचायत भवन है इनके अंदर भी और धर्मशालाओं के अंदर भी कुछ बहुत हद तक पैसा खर्च किया है। क्योंकि मेरे गांव के अंदर 70% जो आबादी है वो केवल और केवल खेतीबाड़ी पे निर्भर करती हैं, और जो 30% व्यक्ति हैं वो बाहर जा कर के कुछ काम धंधा करते हैं। और मेरी तो सदैव यही रुचि रही है कि हमारे गाँव के अंदर कोई कारखाना, फैक्ट्री हो जिससे लोगों को दूर न जाना पड़े, ताकि वो नज़दीकी है अपना पेट पालन कर सकें। शास्त्री बताइए, सुबह आपके गांव के लोग जो है काफ़ी पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, काफ़ी सुबह मंदिर में आते हैं, तो ये प्रेरणा होती है या अंदरूनी या शुरू से ही इस प्रकार की जो है प्रथा आपके गांव में चली है? देखो वही बात है, जैसे कि हम किसी से पैसे उधारे मांगते हैं तो अगर वो दे देते हैं तो हम दोबारा उनसे मांगते हैं। वही श्रद्धा हमारे बाबा जोड़नाथ जी के साथ है। जो भी व्यक्ति, जो भी मतलब भगत जन इनसे अपनी अरदास लेकर के आते हैं, वो अरदास कुछ ही समय में पूर्ण हो जाती है। इससे उनका बाबा जोड़नाथ के साथ लगाव लगा रहता है। जैसे कि 8 गांव है हमारे कुडल के नीचे, तो 8 गांव के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हालांकि ज़्यादा भीड़ तो द्वादशी के दिन होती है। द्वादशी के दिन पूरे मंदिर के अंदर एक भी जगह ऐसी नहीं रहती जो मतलब खुला हो, मतलब आदमी से ठसाठस मंदिर भरा रहता है।
और यहाँ पे भंडारा आए मतलब जो कि शुक्ल पक्ष के अंदर जो द्वादशी होती है उसको बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। दिल्ली से पिलानी रोड मुख्य मार्ग पर ये गांव बसा हुआ है। ये अब हम आप लोगों को उस तालाब के दर्शन करवाते हैं जिसे बाबा जोड़नाथ ने खुद अपने हाथों से खुदाई की थी, ताकि वर्षा ना होने की वजह से पानी की कमी गांव वासियों को सताई ना। और आज भी इस तालाब का पानी बड़ा साफ़ सुथरा रहता है। इस तालाब की अगर हम बात करें तो पूरा गांव, पूरे पशु इसी तालाब से पानी लेकर पीते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन दिनों सूखा व अकाल बहुत ज़्यादा पड़ता था। पानी के लिए पशु पक्षी और मनुष्य त्राई त्राई कर उठते थे। इसलिए बाबा जोड़नाथ ने यहाँ तपस्या की, एक तालाब व कुएं का निर्माण किया। एक साथ 12 रस्सियों से पानी खींचा जाता था और इस कुएं से लगभग 16-17 गांव के लोग पानी लेकर जाते थे, जिससे अपनी प्यास बुझाते थे। नित्य 10,000 पक्षी यहाँ दाना चुनते हैं। जैसे कि गांव में एक युवा ब्रिगेड एक संगठन है जिसके अंदर अनेकों गांव के युवा लोग जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर आज के दिन 347 सदस्य हैं। यह संगठन सदैव सामाजिक कार्यों में तत्पर रहता है, जैसे कि गरीब कन्याओं का भात भरना, गौओं को हरा चारा एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना, सर्दियों में बेसहारा लोगों को कंबल, स्वेटर, जर्सी आदि वितरित करना, लंगर लगाना आदि ये कार्य करते रहते हैं। तो हमारी आप लोगों से जो भी दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि जो भी हमारे युवा ब्रिगेड संगठन से जुड़ना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारा चैनल है युवा ब्रिगेड, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। के जो धुने हैं ये 24 घंटे चेतन रहता है। हाँ, 24 घंटे दो धुने चेतन रहा है। 21 दिवेता सु और दोनों टाइम में धुने चेतन करूँ हूँ। सुबह 4 बजे, शाम ना 5 बजे। ठीक। आप भी अपने गांव की अगर कोई समस्या दिखाना चाहते हैं, प्रशासन से तक भेजना चाहते हैं, तो मेरा नंबर चलता है, आप फ़ोन कर लीजिएगा। हम हर गांव की समस्याएं अपने चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन तक भेजते हैं। तो हमारी अगली खबर तक आप बने रहें, तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार।